सभी का आज एग्ज़ाम है। अगर इस वीडियो को आप लोग देख के जाते हैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। इससे फिक्स है कि आपका 30 अंक आ जाएगा, क्योंकि पूरा किताब का जो है सारा महत्वपूर्ण सूत्र को हम लेकर के आए हैं। तो चलिए क्लास की ओर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इस तरह से पूछेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें क्या पूछता है, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल दे देगा, प्लस में आपको क्या होता है वो पूछ लेगा, शेषफल होता है, आप सभी को पता है। या नहीं तो दे देगा भाज्य खाली दे देगा गुना भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ भाजक भर दीजिएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो आएगा वो है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो आपको याद रखना है मौसौ गुना लसौ, यानी ए गुना बी किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम के। चलिए अगला देखते हैं। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। ठीक ना, आप लोग को याद रखना है, कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। दो लगातार बोले या प्राकृतिक बोले, दो लगातार बोले या प्राकृत बोले, उसका मौसौ हमेशा 1 होता है। दो लगातार संख्या या प्राकृत संख्या का मौसौ हमेशा 1 होता है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है बाबू रे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0। आगे देखिए, -4 कैसी संख्या? तो माइनस हम हमेशा बताएं, माइनस और प्लस वाली संख्या जो होती है वो पूर्णांक संख्या होती है। परीक्षा में पूछेगा -4 कैसी संख्या है, तो पूर्णांक संख्या मारिएगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ, ये क्या बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत वीवीआई है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई है। ठीक ना, दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ 2 मारिएगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम पूर्णांक का रूप क्या होता है? 2q होता है। सम पूर्णांक का रूप पूछेगा 2q होता है। मान के चलिए q का मान 1 है, q का मान 1 है। अगर q का मान हम 1 माने हैं, अगर 2q है तो 2q बराबर अगर लिखते हैं 2 गुना 1, तो इसका आंसर 2 ही आएगा। और 2 क्या है? सम संख्या है। अगर यहाँ 1 की जगह आप ये 1 की जगह अगर 2q है, अगर 2 की जगह हम q का मान 2 रखते हैं तो आंसर मेरा 4 आएगा। 4 भी क्या है? सम संख्या है, इसलिए इसका ये रूप है। ठीक ना, तो सम पूर्णांक का रूप क्या है? 2q। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए। छोटी विषम संख्या, छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। क्या बार पूछ चुका है बाबू रे, एक बार देख के जरूर जाना पूरा वीडियो को, बहुत अच्छा कर पाएगा। दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ, दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है बाबू रे। क्या होता है? 1 होता है। अगला देखिए, विषम संख्याओं का रूप 2q प्लस 1। विषम संख्याओं का जो रूप होता है वो 2q प्लस 1 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। अगला देखिए, एक अंकों की कुल भाज्य संख्या 4 होते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 होता है। ठीक ना, दो लगातार भाज्य संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। दो लगातार भाज्य संख्या जो होगा, मान के चलो दो लगातार भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? 4, 6। तो 4 में अगर हम 6 से भागा लगाएंगे, 4 एकम 4, 6 में 4 गया 2, 2 दूनी 4, कट गया। तो जो काटा वही क्या होता है बाबू रे? एचसीएफ होता है। एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 2। ठीक ना, तो दो लगातार भाज्य संख्याओं का एचसीएफ 2 होगा। अगला देखिए, सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल पूछा, गुणनफल मतलब होता है गुना। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। आपस में गुना कर देने पर आंसर 8 आता है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बाबू रे, पाई कैसी संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है बाबू रे, 22/7 कैसी संख्या है? 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है, अपरिमेय एवं परिमेय का गुणनफल क्या होता है? जब देखिए आप अच्छे हैं, आप बुरे के साथ में रहिएगा तो हमेशा बुरा कहलाइएगा। आंसर क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। और इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा 4 + √5। तो 4 जो है जोड़ के रूप में किससे मिल, 4 तो अभी 4 के नीचे
एक छिपा है पी बटे क्यू के रूप में है, परिमेय है, परिमेय मिल गया अपरिमेय के साथ, तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय, यानी जिसके साथ लास्ट में मिलेगा आंसर वही आएगा। समझे बाबू रे? थोड़ा देख लेना अच्छा से। फिर यहाँ गुणनफल के रूप में 4 परिमेय था और √2 अपरिमेय है, इसके साथ मिला तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। 3 √2 बटे √2 है, √2 में √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3, 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो बाबू रे क्या है? 1 है, तो पी बटे क्यू के रूप में है, पी बटे क्यू के रूप में है, तो इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है बाबू रे। आगे देखो, अब ये इस चैप्टर से इतना ही आएगा वास्तविक से। अब चलते हैं बहुपद में। चलिए अब जो है बहुपद में देखते हैं बाबू रे। बहुपद में जो है आपको क्या याद रखना है? रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। इसका अधिकतम घात कितना होता है? तो इसका अधिकतम घात बाबू रे 1 होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। इसका अधिकतम घात 2 होता है बाबू रे। अगला देखो, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d। इसका अधिकतम घात 3 होता है बाबू रे, ठीक ना, याद रखना। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। आप लोग देख के जाइएगा तो बहुत अच्छा कर पाइएगा एग्जाम में। चलिए, शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग बोले तो अल्फा + बीटा क्या होता है? -b/a, ठीक ना। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोले तो क्या होगा मेरा भाई? अल्फा × बीटा c/a। 1/अल्फा + 1/बीटा किसके बराबर होता है? -b/c के बराबर होता है, -b/c के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा + बीटा + गामा -b/a होता है। अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, गामा अल्फा, ठीक ना। यानी कि आपको याद रखना है क्या? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, अल्फा + बीटा + गामा किसके बराबर होता है? -d/a के बराबर होता है, ठीक ना। अब देखिए एक बात मेरा याद रखिएगा बाबू रे, एग्जाम में क्या याद रखना है? 35 नंबर, बहुपद ज्ञात करने का ट्रिक। बहुपद ज्ञात करने का ट्रिक आप लोग मिनटों में आप बहुपद वाला सवाल को बना लीजिएगा। सिर्फ आपको उसका पावर यानी घात उसका देखना है, ठीक ना। वह भिन्न में या रूट में रहेगा, रूट में ना हो, अगर रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जिस पर रहेगा वो बहुपद नहीं होगा, जिस पर नहीं है तो वो बहुपद है, समझे। चलिए आगे देखते हैं, बहुपद भी खत्म हो गया बाबू रे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो समीकरण संगत होगा। इसका कितने हल होगा? एक हल होगा और ये अविरोधी होंगे, ठीक ना। अगला है बाबू रे, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ऐसा परिस्थिति में क्या होगा? समीकरण असंगत होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, ग्राफ समांतर होगा और ये विरोधी होगा बाबू रे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है बाबू रे 38 नंबर, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ऐसा स्थिति में समीकरण संगत होंगे, इसके कितने होंगे हल होंगे? अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ जो है ये समानुपाती होगा और ये आश्रित है। क्या है? आश्रित है। चलिए इस चैप्टर से इतना ही आएगा। अब चलिए अध्याय 4 में देखते हैं, विवेचक बराबर सूत्र क्या होता है? d² d बराबर b² - 4ac। अब अगला क्वेश्चन है बाबू रे, यदि d बराबर b² - 4ac हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। यदि d का मान 0 से छोटा होगा मूल अवास्तविक
मूल अवास्तविक होंगे, समझे बाबू रे। मूल मूल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, ठीक ना, ये मूल का सूत्र होता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं बाबू रे। मूल जो है दो होते हैं, एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा। अल्फा निकालने के लिए माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे 2a, बीटा का होता है माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं समांतर श्रेणी में। स्वरांतर यानी डी बराबर a2 माइनस a1, ए एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक ना, याद रखिएगा ये सब। अंतिम पद से एनवा पद a माइनस एन माइनस 1 डी, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन। अब चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। त्रिभुज में ज़्यादा सवाल है नहीं, तो इसलिए त्रिभुज को नहीं लिए। त्रिभुज का कुछ सवाल है जो कि आता है तो ले लिए हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, याद रखिएगा। त्रिभुज के एक कोनों का योग 60 डिग्री। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं बाबू रे, उद्रक रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जिस बिंदु पर क्षैतिज एवं उद्रक रेखा प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। चलिए बाबू आगे। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। एक्स को बाबू रे भुज कहते हैं या वाई निर्देशांक कहते हैं, ठीक ना। वाई को कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं। सवाल इस तरह से दिया रहेगा 3,5 में भुज कौन है, आपको पहले बता दिए। एक्स जो है पहला वाला वो भुज है या एक्स निर्देशांक है, ठीक ना। 4 और 6 में कोटि कौन है, कोटि आपको बता दिए, कोटि दूसरा वाला यानी 6 है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन याद रखिएगा नोट में। किसी बिंदु को वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को की भुज या एक्स निर्देशांक कहलाती है। परीक्षा में इसी तरह पूछेगा, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, भुज या एक्स निर्देशांक। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि या वाई निर्देशांक कहलाता है। परीक्षा में इस तरह से पूछेगा, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कोटि या वाई निर्देशांक, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है एवं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0,y होता है। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y, x1 प्लस x2 बटे 2, y2 प्लस y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक ना। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक xy x1 x2 x3 बटे 3, y1 y2 y3 बटे 3, ये त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र होता है, ठीक ना। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल में याद रखिएगा 1/2 1 2 3 यानी x लिख दीजिएगा एक बार, प्लस फिर लिख दीजिएगा, फिर x लिखिएगा, 2 लिखिएगा, फिर x लिखिएगा 3 यानी x1 x2 x3। ब्रैकेट में याद रखिएगा y माइनस वाई दीजिएगा, y माइनस वाई सब में दीजिएगा तीनों में, और उसमें क्या कीजिएगा याद रखिएगा 23 31 12, यही त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ऐसे याद रखना है शॉर्ट तरीका में, ठीक ना। चलिए अब त्रिकोणमिति में चलते हैं। त्रिकोणमिति में आप लोग जानते हैं h बराबर होता है कर्ण, कर्ण बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर क्या होता है बाबू रे, लंब बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। b बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ से सूत्र आता है बाबू रे, साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा एच, कोस थीटा बराबर क्या होता है b बटा एच, टेन थीटा बराबर क्या होता है p बटे b।
अगर आपको याद नहीं रहेगा सीधा याद रखिएगा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक ना। तो इससे आपका सूत्र निकल जाएगा। इसी का ऑपोजिट उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन का क्या है, पी बटा एच, कोसेक क्या क्या हो जाएगा, एच बटे पी। कोस का क्या है, बी बटा एच, सेक का क्या हो जाएगा, एच बटे बी। टेन का क्या है, पी बटे बी। कोट का क्या होगा, बी बटे पी। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बाबू, साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक ना। अगर कोस थीटा गुना सेक थीटा रहेगा तो आंसर 1 मारिएगा। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाय साइन थीटा के बराबर। कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा, ठीक ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय टेन थीटा। चलिए आगे देखते हैं। टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अगला देखो बाबू, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। आगे देखिए, कोट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा। परीक्षा में पूछेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कोस थीटा। या पूछेगा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये अगर ये नहीं लिखना इसके बदले लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। डिग्री मान आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जो है आप जा करके देख सकते हैं, लिंक डाल दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप देखिएगा, एक त्रिकोणमिति का मान निकालने का सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा कर पाइएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। कोई मतलब परीक्षा में पूछ लेगा त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तभी कोई क्वेश्चन देता है पाई बटे 2 किसके बराबर होगा, पाई है, पाई का मान 180 डिग्री, 2 से भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बबूरी, कट के 90 आंसर आएगा, ठीक ना। पाई बाय 3, 3 से भागा लगाएंगे 180 में, 3 6 18 यानी 60 डिग्री, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं बाबूरे। चैप्टर 10, वृत्त पर कितने रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। परीक्षा में पूछेगा वृत्त पर कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो अनेक रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबूरे। अगला क्वेश्चन है वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। परीक्षा में पूछेगा वृत्त के एक बिंदु पर कितने रेखा खींच सकते हैं, केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबूरे, वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो परीक्षा में पूछेगा बाबूरे वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है वृत्त के भीतरी बिंदु से कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है। परीक्षा में पूछेगा वृत्त के भीतरी बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो कोई रेखा नहीं मारिएगा बाबूरे। अगला क्वेश्चन है बाबूरे, वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक ना, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं बाबूरे। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है बाबूरे। आगे है
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चौतंत्रांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। कौन थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। अगला क्वेश्चन है बाबू रे, वर्ग का विकर्ण भुजा गुना √2। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है बाबू रे? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आयत का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत का परिमाण 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। घन का विकर्ण भुजा गुना √3। घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का आयतन भुजा क्यूब। घनाभ का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ का क्षेत्रफल 2 लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। आगे देखो बाबू, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है बाबू? बेलन का आयतन पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बाबू a/4 गुना 4b² माइनस a²। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या हिरोन का क्षेत्रफल भी उसको बोलते हैं, ठीक ना। s - a s - b s - c, ठीक ना। अगला देखो बाबू रे, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। अर्धवृत्त का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। शंकु की ऊंचाई h² प्लस आर स्क्वायर। शंकु की ऊंचाई क्या होता है? h² प्लस आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल पाई R1 R2 गुना 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्य, माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ फंक्शन x बटा n बहुलक L f1 f0 2 f1 f0 f2 गुना i, ठीक ना। इस तरह से याद रखिएगा। माध्यक बराबर L n/2 C f गुना i बटा f। बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। असंभव घटनाक प्रयोक्ता, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 होता है। असंभव घटनाक प्रयोक्ता क्या होता है? 0 होता है। संभव घटनाक प्रयोक्ता क्या हो सकता है? 0 से 1 तक, 0 से 1 तक संभव घटनाक प्रयोक्ता हो सकता है। निश्चित घटनाक प्रयोक्ता क्या होता है? 1 होता है, ठीक ना। आगे देखिए, अनिश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होता है? 0 से 1 होता है, 0 से 1, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रयोक्ता का अधिकतम मान कितना होता है? प्रयोक्ता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रयोक्ता का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है बाबू रे। प्रयोक्ता का न्यूनतम मान क्या होता है? प्रयोक्ता का न्यूनतम मान 0 होता है, ठीक ना। प्रयोक्ता का न्यूनतम मान क्या होता है? 0 होता है।
प्रायिकता बराबर क्या होता है, घटना की संख्या कुल घटनाओं की संख्या। एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की संभावना, एक सिक्का में चीत और पाट दोनों होते हैं, चीत और पाट, तब एक सिक्का उछलाएंगे तो चीत आने की संभावना 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए